1.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूं जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे वापस खरीद रहा है उनसे। वो तो भी उनका कबाड़ भी बिक रहा है, उनकी तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही, तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा। रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। रिमार्केबल, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू दैम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे? मुझे आप 76 साल से एजेंसियों पे चल रहे हैं आप, तो मेरा मकसद है देखिए 7 लाख फौज है वो घर भेज देंगे, फिर एक नया मसला शुरू हो जाएगा। आपने फीड तो करना है उनको। रिसर्च क्या है अब फ्यूचर में आप देखेंगे दुनिया के मुमालिक की फौजें कम, क्योंकि अब जंगें ड्रोन की हैं, जंगें मिसाइल की हैं, जंगें अब वो इन्फेंट्री की जंगें है ही नहीं है फ्यूचर में, बल्कि आगे आप देखेंगे जो स्मार्ट कंट्रीज होंगे उनकी फौजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? मुझे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, आपका कंप्यूटर आज बंद कर दिया जाए, आपकी फौज पैरालाइज है। आपके जीपीएस सिस्टम को आज बंद कर दिया, जंग किस तरह करेंगे आप? सर रशियन ऑयल के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है और कह रहे हैं कि डॉलर में से निकल आए हैं, और ये भी नहीं पता चला इस बात का कि आपने जो उनका डील भारत के साथ है उससे $17 बैरल महंगा दिया आपने पर बैरल, वो $52 पर बैरल का ले रहे हैं आप जो बात। बिल्कुल, बल्कि यहां तक भी हो रहा है कि सुना है कि वो यूएई जो क्योंकि बेच रहे हैं, भारतीय आगे तेल बेच भी तो रहे हैं, भारत $52 पर बैरल लेकर उनके डील से आगे रिफाइन करके भी बेच रहे हैं। और दूसरा आपका तो अभी आया है क्रूड ऑयल, और उसमें अभी एक डाउट है कि आपकी रिफाइनरीज जो है वो एबिलिटी भी रखती है या नहीं रखती उसको रिफाइन करने की, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लोगों ने तो अभी जश्न मनाने शुरू कर दिया ना, अभी वो ढोल बजाना शुरू कर दिया, भाई वाह जी वाह। लेकिन अभी तो 2 शिपमेंट मेरे ख्याल एक आई है, दूसरी आने वाली है। अभी देखना होगा कि आप रिफाइन करने की पोजीशन में है या नहीं। लेकिन आपका तो एक मसला तो है नहीं ना आरजू, आपका तो डेली बेस पे एक मजाक चल रहा है, बस लूट मार का बाजार गर्म है और डायरेक्शनलेस है। किसी के पास कोई रोड मैप ना सियासत का है ना इकोनॉमिक्स का है, कोई रोड मैप नहीं है। यू आर लिविंग ऑन अ डेली बेसिस। पाकिस्तानी अपने ही मुल्क को रोज इस तरह लूटते हैं कि जिस तरह टुडे इज द लास्ट डे। अभी इंडिया और यूनाइटेड अरब इमारात ने मिलकर तय किया है कि 2030 तक इंडिया इमारात की बायलिटरल ट्रेड है ना, वो $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया कि इमारात ने ये एग्री किया है कि हम दोनों मिलके नॉन पेट्रोलियम बायलिटरल ट्रेड, यानी पेट्रोल जो भारत वहाँ से खरीदता है वो अलग, बगैर पेट्रोल के जो भारत और इमारात की ट्रेड है वो $100 बिलियन तक ले जाने का पूरा इनका प्रोग्राम है 2030 तक।
तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ अटैच्ड है। ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऐसे कई देशों के साथ हुए हैं। और इसके अलावा भारत की मेन जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग रही है, और भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे स्टैंड लिए हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वार पे भारत का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था जो कि भारत ने लिया। डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे पूरी दुनिया के देशों के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं, एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना के साथ ज़ाहिर हो भी नहीं सकते। मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में हमारा बहुत ही ज़्यादा स्टेचर आगे बढ़ा है। एतराज है कि मिस्टर जैक डोर्सी, आपको 2 साल के बाद अब होश आई है, क्योंकि जब किसान मोर्चे को तो 2 साल गुजर चुके हैं, आपको ट्विटर से 2 साल हो चुके हैं, आपको आज याद आया है कि आपने मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन लगानी थी। पहले आप सोए रहे हैं, कुछ आप क्या स्मोक करके सोए पड़े थे? मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा चीजें स्मोक कर ली है, क्योंकि आपके हुलिये से नजर आ रहा है कि आप मोस्ट ऑफ दैट जो आप टाइम है यू आर स्मोकिंग। वो अमेरिका के अंदर होता है, आर यू स्मोकिंग समथिंग? तो वो मेरे ख्याल में कि जैक डोर्सी साहब को 2 साल कुछ वो स्मोक करके पड़े रहे हैं। अब उनको होश आई तो उन्होंने कहा जी डोर्सी वो मोदी जी ने तो मुझे थ्रेट कर दिया था। हमारे उन्होंने कहा था कि हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने 1200 अकाउंट जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको बंद किया जाए, और थोड़े अरसे के लिए बंद करके बाद में उन्होंने उनको खोल दिया था। सर इनका ट्विटर को तो सर इमरान खान की पार्टी ने भी बड़ा इस्तेमाल किया है, लोगों को ट्रोल करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। और फिर उसके बाद ये था कि जिसका दिल होता था अकाउंट बंद कर देते थे, जिसका दिल होता था चालू कर देते थे। उनके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन अमेरिका के अंदर ये थी कि हंटर बाइडेन के ऊपर करप्शन चार्जेस थे, और उनके जो लैपटॉप्स की तस्वीरें और कई चीजें लीक हो चुकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, भारत की यूपीआई यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट सर्विस पहले ही ग्लोबल लॉन्च हो चुकी है, लेकिन भारत धीरे धीरे करके सभी देशों को ये सर्विस उपलब्ध करवा रहा है। सिंगापुर के बाद एमपीसीआई गल्फ देशों में यूपीआई का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरबिया और बहरीन भारत जैसी यूपीआई सिस्टम की पेमेंट सर्विस चाहता है। भारत भी सऊदी अरब और बहरीन को यूपीआई सर्विसेज का विस्तार करने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अब इस वन में बातचीत बेहद ही शुरुआती स्तर पर है। कहा जा रहा है कि गल्फ देश यूपीआई पेमेंट सिस्टम में अपनी दिलचस्पी को लगातार दिखा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही गल्फ देशों में से भारत में और भारत से गल्फ देशों में पेमेंट यूपीआई के माध्यम से की जा सकेगी। ये सर्विस उन सभी भारतीयों के लिए लाभदायक होगी जो अपने अपने घर से दूर रोजगार के लिए काम करने के लिए गल्फ देशों में रह रहे हैं। वह सभी लोग बेहद ही आसानी से भारत में अपनी अपनी फैमिली को अपने पैसे वहां से भेज सकते हैं। दोस्तों, अब गल्फ देशों में अब यूपीआई पेमेंट होते देख पाकिस्तानी देश और पाकिस्तानी मीडिया अब सकते में है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।